ओकाड़ा में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में मुनीर नामी मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू टीम ने लाश को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैरपुर टामिया वाली में मुसाफिर बस और लोटा रिक्शे में तसादुम। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर जान बहक हो गया। शनाख्त अल्लाह बख्श के नाम से कर ली गई। बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू टीम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओगी के नवाही इलाका में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात। ताज मोहम्मद नामी शख्स ने अपनी बहू और मुबैन आशना को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और ओकाड़ा में अकबर रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू किराना स्टोर पर दुकानदार और गाहकों को लूट कर फरार। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। DPO से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। दुनिया भर से सरमायाकार रामंदुबीन के अलावा कारोबारी माहिरीन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद आलमी मईशत को बेहतर बनाना है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत दुनिया भर से सरमायाकार मंदुबीन के अलावा कारोबारी माहिरीन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद आलमी मईशत को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान में तैनात स्पेन के सफीर ओरिजियो एंटोनियो जोस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक स्पेन के सफीर की चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन पर भी बातचीत की गई है। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। कराची की समाजी तंजीम का राजनपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन में राशन, खैमे और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर समाजी तंजीम के चेयरमैन का कहना था कि इंसानियत की खिदमत से ही कल्बी सुकून मिलता है। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से लोगों के घर तबाह हुए। सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि सैलाब मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद करें। सेवन शरीफ में पाक फौज की ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद। लाल बाग के इलाके में 3000 से ज़ायद अफराद को राशन दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में सैलाब ज़दगान की इमदाद में पाक फौज पेश है। सैलाब से मुतासरा हज़ारों खानदान के घरों और इलाकों से सैलाबी पानी का अखराजात हो चुका है, लेकिन माशी हालात बेहतर ना हो सके। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज की निगरानी में लाल बाग के मकाम पर राशन की तकसीम का अमल अभी भी जारी है, जहां पर एक ही रोज़ में 3000 लोगों में राशन के 7 टक्स तकसीम किए गए। राशन बैग्स के उसूल के लिए ख्वातीन और मर्द के अलग अलग कतारें लगाकर तकसीम का बेहतरीन तरीक़ेकार रखा गया, जहाँ पर तमाम मुतासरीन में सैलाब के बाद मच्छरों से बचने के लिए
ماسکیو نیٹس بھی دیے گئے۔ ادھر سیلاب زدگان علاقوں میں ابھی بھی پانی کم درجے تک پہنچ گیا ہے، جن متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے سخت کڑے سیلابی پانی کو فی الفور اخراجات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹانک میں بھی سیلاب متاثرین کی امداد کی جا رہی ہے۔ سیلاب زدگان میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ٹانک میں سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ سیلاب زدگان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن نے مچھروں اور سردیوں سے بچاؤ کے لیے امدادی اشیاء تقسیم کی ہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹانک کے باسیوں کو، مسلمانوں کو، کوہاٹ کے غیور عوام کی طرف سے اور مخیر حضرات کی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ ان کا محبت بھرا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ کوہاٹ کے مخیر حضرات، الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے تعاون سے 300 ہم نے ونٹر پیکج بنائے ہیں، جس میں کمبل ہے، جس میں رضائی ہے، جس میں گدا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تو ایک تکیہ ہے، اس کے علاوہ لوشن ہے، اور اس کے علاوہ مچھردانیاں ہیں۔ اور اس ضمن میں حکومتی اداروں کو بھی سیلاب زدگان کے لیے موسم سرما کے ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ آج ٹانک کے سیلاب زدگان کے لیے چونکہ سردی آ رہی ہے تو اسی مناسبت سے ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہماری صوبائی الخدمت کے ذمہ داران ہیں اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پر رضائیوں کی اور گرم ملبوسات اور ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو آج ہم 300 خاندانوں کو گرم جو ہے کپڑے، رضائیاں اور مچھردانیاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ماسکیٹو ہے وہ دے رہے ہیں۔ کوہاٹ الخدمت فاؤنڈیشن کے امیر حاجی عابد کی جانب سے ٹانک سیلاب زدگان کے لیے سردیوں کا پیکج۔ سیون شریف میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے میں ناکام۔ مشکلات میں مبتلا سیلاب زدگان سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ سیون شریف میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی تعلقے سیون کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ریلیف نہ دینے اور مختلف علاقوں سے سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت روشن علی بڑھو نے کی۔ احتجاج میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید کے آبائی شہر حلقہ انتخابات تحصیل سیون شریف میں 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی سینکڑوں دیہات اور لاکھوں ایکڑ اراضی پانی کی لپیٹ میں ہے، لیکن سندھ حکومت پانی کی نکاسی اور متاثرین کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک صرف سیاسی بنیادوں پر عوام میں امدادی راشن اور خیمے تقسیم کیے جاتے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے سڑکوں پر بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی دیہاتوں میں پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب متاثرین ڈینگی، ملیریا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو کھانے پینے اور جن کے گھر گرے ہیں ان کو گھر تعمیر کر کے سہولیات فراہم کی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر سیلاب متاثرین کو مدد نہ کی گئی تو ان کو ریلیف نہ مہیا کیا گیا تو احتجاج کا سلسلہ اور بڑھایا جائے گا۔ کیمرہ مین احمد علی میمن کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈاکٹر حامد نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈاکٹر حامد کے ہمراہ موجود ہمارے نمائندے فضل جاوید خان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، اس میں موجود ہوں نواب سر صادق محمد آسی ہسپتال میں، اور موسم میں جیسے تبدیل ہے مختلف بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ٹائم ڈاکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھنا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ پبلک کو اویئر کرتے رہتے ہیں موسم کے حوالے سے بھی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح موسم چینج ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ناک کان گلے کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی پارٹس حصہ ہیں جسم کے جو ہمارے باہر رہتے ہیں۔ ہم جرسی بھی پہن سکتے ہیں، کپڑے بھی گرم پہن سکتے ہیں، جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن یہ وہ حصے ہوتے ہیں جو ہمیشہ باہر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے خاص طور پہ بچوں میں، اور خاص طور پہ جو الرجیٹک پیشنٹ ہیں جن کو پہلے سے ہی الرجی ہے اس موسم میں، اس آب و ہوا میں، تو وہ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ موسم کے ان میں وہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پہ ان میں بیماریاں گلا خراب ہو جانا، ناک کا مطلب الرجی ہو جانا، کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو احتیاط اسی چیز کی اسی میں ہے کہ ہمیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، احتیاط کیسے ہوگی؟ اب جیسے ہم موٹر سائیکل پہ اوپن پھر رہے ہوتے ہیں،
मतलब हमें कोई एहसास नहीं कि हम ठंडी हवा बच्चों को लग रही है, हमें अपनी लग रही है। और जब आप उतरते हैं देखते हैं, आजकल भी देख लें, हालांकि इतनी सर्दी अभी शुरू नहीं हुई लेकिन फिर भी नोज़ जो है वो रेड हो जाती है। ज़ाहिर है वो जिस प्रेशर से हवा ठंडी अंदर जाती है वो जाके एलर्जेटिक बीमारियां शुरू कर देती है। तो आपकी इस वसातत से चैनल की हम आवाम को यही हमेशा कहते हैं कि एहतियात करें, अपने आप को ठंडा पानी ना पिएं, थोड़ा अपने चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करें और घर का ताज़ा और अच्छा खाना बना हुआ खाएं। और ख़ास तौर पे अपने मोटरसाइकिल या ओपन एरिया में जहाँ जा रहे हैं तो अपने आप को ढांप के रखें। जी, थैंक यू। उमरकोट में मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। मजीद जानते हैं अनवर मेमन की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में अल अब्बास मलिन मेडिकल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब हुई और साथ ही एक दिन का फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास डिवीजन के 30 से जायद माहिर डॉक्टर्स व गायनोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज किया, जिसमें टेस्ट, एक्सरे और दवाइयां मुफ्त फराहम की गई। दूसरी जानब न्यू अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में पीपी रहनुमा खालिद सिनाज सुमरो, साबिक वाइस चांसलर लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो भिखाराम, साबिक जिला चेयरमैन थरपाकर गुलाम बदर समेत और दीगर समाजी रहनुमा शामिल थे। मेहमानों को अस्पताल का विजिट भी करवाया गया। तकरीब में शरीक मेहमानों का कहना था कि ये इदारा अल अब्बास मलिन मेडिकल सेंटर हमने एक अपने जहन में एक आइडिया रख के नहीं, बल्कि एक हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ बैठ के डिस्कस करके फिर हमने प्लान करके ये बनाया है। इसलिए कि अब मुख्तलिफ महंगाई की वजह से हालात ऐसे होंगे, लोग 10 से 15 हज़ार हों तब उमरकोट से जाके वहाँ हैदराबाद पहुँचे और वापस पहुँचे पेशेंट के लिए। और यही सोच के हमने ये इदारा बनाया है और इस इदारे में हमने जो है डिफरेंट सहूलतें भी रखी हैं, जैसे कि गायनी के लिए फुल फ्लेज सहूलत है, गायनी इमरजेंसी के लिए हमें यहाँ डिलीवरी के साथ साथ सीज़र भी फ्रीक्वेंटली भी सीज़र भी होते हैं। और इसके साथ साथ हमने मेडिसिन के लिए हफ्ते में 3 दिन के लिए हमने मतलब कंसल्टेंट रखे हैं जो वो आएंगे और लोगों को देखेंगे और देख के इनको फैसिलिटेट करेंगे डिजीज़ के बारे में। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो भी बेहतर हैं, जबकि एक्सरे डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं डिजिटल है और हर किस्म का एक्सरे जो है उसमें किया जाता है, जिसमें प्लेन एक्सरेज में अगर हम IVPs करवाना चाहें तो वो हो जाती हैं। और एज़ फार एज माई डिपार्टमेंट यूरोलॉजी इज़ कंसर्न, तो उसके हवाले से हम यूरोग्राफिन वो डाल के हम सिस्टोग्राम भी। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शांकला के नवाही इलाके में PTI की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िले की क़यादत ने तरक्याती काम करवाने की यकीन दहानी करवाई। मजीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला सब डिवीजन चकेसर के इलाका दनाकुल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शमूलियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। शमूलियती प्रोग्राम में जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी अब्दुर्रहमान, सैफुर्रहमान, असफनियार, फजल वदूद व दीगर अपने ख़ानदान और साथियों समेत जमीयत उलमा से मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब से साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली हाजी अब्दुल मुनीम खान, तहसील चेयरमैन वक़ार अहमद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली रहनुमा अख्तर अली चट्टान, हाजी सदीदुर्रहमान, लियाकत यूसुफ़ज़ई व दीगर कायदीन ने खिताब किया। शमूलियती तकरीब के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी अब्दुर्रहमान व दीगर
کارکنان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ طویل رفاقت رہی، اب ہم نے اپنا سیاسی راستہ جدا کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے ویژن اور نظریات سے متاثر ہو کر پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے قافلے میں نئے شامل ہونے والوں کا مزید کہنا تھا کہ دنکل جو کسی وقت میں جمعیت علماء اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، بہت جلد تحریک انصاف کا گڑھ بن جائے گا، اور ہمارا یہ سیاسی سفر تا حیات تحریک انصاف۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نواحی گاؤں میں چودھری خرم منور کی آمد، شہریوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نواحی گاؤں سندرانہ میں معروف زمیندار چودھری نصیر احمد چھینا نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خرم منور حسین منج کے اعزاز میں ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ جلسہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر مہمان خصوصی کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ اس موقع پر علاقے بھر سے آئے ہوئے معززین چودھری جہاز بٹی، چودھری نوید اختر چھینا، نوید احمد راجپوت، محمود الحسن جیڈو، جوید اقبال بٹی، ظفر اقبال بٹی اور عبدالستار میو سمیت متعدد معروف شخصیات نے چودھری خرم منور منج کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ خرم منور منج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالہ سال سے اقتدار کے مزے لوٹنے والوں نے اس علاقہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس حلقہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور محرومیوں کا ازالہ کروں گا۔ جلسہ کے بعد مہمانوں کے لیے مقامی شادی ہال میں پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرامین محمد اجمل شاہد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ، نامعلوم چور گارمنٹ شاپس کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نامعلوم چور گارمنٹ شاپس کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اوکاڑا میں تیز رفتار مسافر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔ بس ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اوکاڑا میں تیز رفتار مسافر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔ بس ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے میں منیر نامی موٹر سائیکل سوار دم توڑ گیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے میں منیر نامی موٹر سائیکل سوار دم توڑ گیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ خیرپور ٹامیہ والی میں مسافر بس اور لوڈر رکشے میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ شناخت اللہ بخش کے نام سے کر لی گئی۔ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ خیرپور ٹامیہ والی میں مسافر بس اور لوڈر رکشے میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ شناخت اللہ بخش کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اوگھی کے نواحی علاقے میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات۔ تاج محمد نامی شخص نے اپنی بہو اور مبینہ آشنا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اوگھی کے نواحی علاقے میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات کی گئی۔ تاج محمد نامی شخص نے اپنی بہو اور مبینہ آشنا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
ओकाड़ा में अकबर रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर किराना स्टोर पर दुकानदार और गाहकों को लूट लिया। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। शहरियों ने DPO ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। ओकाड़ा में अकबर रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर किराना स्टोर पर दुकानदार और गाहकों को लूट लिया। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। शहरियों ने DPO ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफाबाद पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 10 मसरूका मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। नौशहरों फिरोज में CI पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कत्ल समेत 20 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। आपको बताएं कि नौशहरों फिरोज में CI पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कत्ल समेत 20 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। सखर में एक्साइज पुलिस रोहड़ी की कार्रवाई। आसिफ खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके 40 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सखर में एक्साइज पुलिस रोहड़ी की कार्रवाई। आसिफ खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके 40 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि संजरपुर में थाना कोट सब्जल और भूम पुलिस की कामयाब कार्रवाई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 मुख्फी को बाजियाब करवा लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर DPO अख्तर फारूक ने पुलिस टीम को शाबाश दी है। फतह जंग में पुलिस की कार्रवाई। शाहजेब नामी नौसरबाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करके 7 आलू शहरियों से रकम हथियाता था। नज़ीर अहमद नामी शहरी की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। MT चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर महर खालिद अहमद के हुक्म पर एक्शन। गैर कानूनी तौर पर खुदाई के मुर्तकिब अफराद को सामान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। MD चोलिस्तान तरक्की इदारा बहावलपुर महर खालिद अहमद के हुक्म पर चोलिस्तान तरक्की इदारे की टीम ने किला ड्राइवर के जनूब मगरब में तकरीबन 25 किलोमीटर पर वाक़या आर्कियोलॉजिकल साइट ठल्ड बरोएवाला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर खुदाई के मुर्तकिब अफराद कुर्बान अली वल्द खुशी मोहम्मद, दीदार अली वल्द खुशी मोहम्मद, सादिक अली वल्द कोदिल अली बश्क वल्द कोदिल और इरफान अली वल्द शेर दिल, तहसील तंगवानी, तहसील कंदकोट, ज़िला कुशमोर हाल चेक नंबर 34 DRB शिकारगाह को खुदाई में इस्तेमाल होने वाले सामान समेत मौके से पकड़ लिया, जिन्होंने मजीद कार्रवाई के लिए MD चोलिस्तान तक के इदारे के हुक्म पर हवाले पुलिस किया जाएगा। याद रहे कि गिरोह अरसा तरह से कीमती वारदात चोरी करके महंगे दामों फरोख्त करने के हवाले से चोलिस्तान में सरगर्म अमल। फतह जंग में सुई गैस पाइपलाइन तब्दीली के नाम पर सुई गैस के महकमे ने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। शहरियों का कहना है कि खुदाई के दौरान वाटर सप्लाई की कई लाइनें भी टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी सिर्फ पानी से महरूम हो चुके हैं, बल्कि पाइपलाइनों से निकलने वाला पानी इमारतों के लिए भी खतरा बन चुका है। अरबाब इख्तियार फौरी नोटिस लें। गुजरात शाहमुखी में भी महंगाई से शहरी परेशान है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब दिहाड़ीदार तबका होशरबा महंगाई से परेशान है। शहरियों ने कंट्रोल प्राइस इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि गुजरात शाहमुखी में भी महंगाई से शहरी परेशान है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब दिहाड़ीदार तबका होशरबा महंगाई से परेशान है। शहरियों ने कंट्रोल प्राइस इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
رینالہ خرد میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ظہیر بابر چودھری کا کہنا ہے کہ کمیٹی اہلکار روزانہ کی بنیاد پر پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں. مزید جانتے ہیں چودھری عمران کی اس رپورٹ میں. مارکیٹ کمیٹی کے اہلکار روزانہ کی بنیاد پر سبزی منڈی میں پھلوں سبزیوں کی نیلامی اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں تاکہ شہریوں کو سستے داموں پھل سبزیاں فروخت کی جائیں. مزید جانتے ہیں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ظہیر بابر چودھری سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہیر بابر چودھری چیئرمین مارکیٹ کمیٹی رینالہ خرد ضلع اوکاڑا آپ کے سامنے موجود ہوں. ہمارے جتنے بھی اہلکار ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی منڈی نالہ میں جا کر بولی کرواتے ہیں جہاں پر ہم بھی موجود ہوتے ہیں, ہمارے اے سی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو سستی داموں پر اشیاء خرد و نوش مہیا کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری سبزی منڈی رینالہ خرد میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی و ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تمام شہریوں کو سستے داموں پھل و سبزی مہیا کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈی سی صاحب کاشیا صاحب, ڈی سی اوکاڑا صاحب اور مانج صاحب اے سی رینالہ خرد جو بھی ہم گائے بگائے ہمارے منڈی میں چکر لگاتے ہیں اور وہ دن رات توجہ ہمارے ریٹوں کی طرف دے رہے ہیں. بہاولپور میں لیڈی ڈاکٹر نینا تاج نے کہا ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم جاری ہے. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ گینی وارڈ کنسلٹنٹ ڈاکٹر نینا تاج نے کہا کہ اکتوبر کا پورا ماہ کینسر کی آگاہی کے لیے منایا جا رہا ہے. لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ چھاتی کا کینسر قابل علاج ہے. اگر ٹائم پر کسی ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے اور اس کی تشخیص ہو جائے تو یہ قابل علاج مرض ہے. السلام علیکم. میرا نام ہے ڈاکٹر نینا تاج. میں یہاں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں صادق عباسی ہاسپٹل میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں. تو آج ہم کینسر کے حوالے سے بریسٹ کے حوالے سے اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں خواتین کے لیے جو ہماری مطلب پڑھی لکھی یوزلی اب ہماری ضروری نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ عورتیں اور جو پیریفری کی عورتیں یا دیہاتوں کی عورتیں ہیں ان کو تو نالج ہے ہی نہیں. ان کو نالج ہم پرووائڈ کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. اور وہ کینسر اس میں موسٹ کامن بریسٹ کینسر ہے. تو بریسٹ کینسر اتنا کامن ہے اور لوگ اس سے لا علم ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لوگ کر لیں 5 منٹ صرف چھاتیوں کو چیک کر لیں اچھی طرح سے ہر طرف سے کہ کہیں کوئی پین تو نہیں ہے, کوئی گلٹی تو نہیں محسوس ہو رہی, کوئی بھاری پن تو نہیں ہے. اور اگر آپ کو نوٹس ہو, آپ کو فیل ہو کہ کہیں کوئی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور فوراً سے اپنا چیک کرائیں. اس میں اور یہ بہت اس کا ایزی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت کوئی کاسٹلی بھی نہیں ہے اور اس کا علاج کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. اور یہ اگر جتنی جلدی آپ اس کو ڈائگنوز ہوگا تو اتنی جلدی اس کا علاج سٹارٹ ہو جائے گا اور اتنی جلدی ہی آپ 100% ریکور ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو ایک تو اس کی آپ کو ہر مہینے, اگر آپ ہر ہفتے نہیں کر سکتی, جیسے کہتے ہیں ڈیلی نہیں کر سکتی, ہفتے میں نہیں کر سکتی, تو ایٹ لیسٹ 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد آپ اپنی باڈی کو, اپنے چھاتیوں کو ایٹ لیسٹ ضرور چیک کریں. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جوید خان, کوہ نور. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نارنگ منڈی میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں. نارنگ منڈی میں سوئی گیس کا کام نے 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے سوئی گیس کی سپلائی کا شیڈول جاری کر دیا ہے. صبح دوپہر شام 2 گھنٹے کے لیے سوئی گیس فراہم کی جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 15 اکتوبر 2022 سے جاری کردہ اس نئے ٹائم ٹیبل پر بھی عمل درآمد نہ ہونے پر شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچ چکی ہے. لوگ بھوکے رہنے پر مجبور ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ 3 اوقات صبح دوپہر شام کے لیے 2 گھنٹے سوئی گیس کی فراہمی بھی نہ ہونا حکومت اور سوئی گیس حکام کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آئیے اس سلسلے میں متاثرین سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. موجودہ حالات میں بھی سردی نہیں آئی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارنگ منڈی میں پچھلے 2 ماہ سے گیس کا بحران چل رہا ہے. صبح بچوں نے ناشتے کے کر کے اسکول جانا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی بہت پریشانی آ رہی ہے پیرنٹس کو. اور اسی طرح دوپہر کو تو سارا دن یہ گیس نہیں ہوتی تاکہ جو بچے اسکول سے واپس آئیں ان کو گھر والے کھانا بنا کے دے سکیں. ٹھیک ہے, مخصوص اوقات میں شام کے ٹائم تھوڑی بہت گیس ملتی ہے
और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा बहरान है और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो इस मैनेजमेंट के अंदर अपने आप को पूरा नहीं उतार रही। गवर्नमेंट सिर्फ अपने एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाने के ऊपर लगी हुई है कि किसने किसको गिरफ्तार करवाना है, लेकिन जो असल मसला है, जो बुनियादी मसाइल हैं, लोगों के घरों के जो मसाइल हैं, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। तो मेरी गुजारिश है ये फेडरल गवर्नमेंट से भी और सूबाई से भी डेरा गाजी खां के इलाके सदीकाबाद कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और ताफुन के बायस अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने मुतल्लिका आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क के मारूफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की अलमनाक शहादत ने करोड़ों दिलों को अफसुर्दा कर दिया। अरशद शरीफ से कबल उनके भाई मेजर अशरफ शरीफ दहशत गर्दों के हमले में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अपनी बेवा माँ का अकलौता सहारा भी उनसे छिन गया। अरशद शरीफ मरहूम की सहाफ़ती जद्दोजहद बेमिसाल रही। उन्होंने आखिरी वक्त तक कलमा हक की सदा बुलंद रखी और असूलों पर समझौता नहीं किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर शहीद किया गया, जबकि उनकी अहलिया ने भी यही दावा किया है। अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर उनके चाहने वालों समेत मुल्क भर में शोक की फिजा कायम हो गई। अरशद शरीफ बूढ़ी माँ का आखिरी चश्मो चराग था जो बुझ गया। महरूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की 49 बरस उम्र थी। उनका ताल्लुक फौजी खानवादे से था। उनके वालिद पाक बहरिया में कमांडर जबकि भाई पाक फौज में मेजर थे, जिन्हें दहशत गर्दों ने कत्ल किया था। अरशद शरीफ की शहादत की खबर सुनकर जहां हर आंख अश्क बार हुई, वहीं उनकी बूढ़ी माँ और एहलिया ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए शहीद को उनकी जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी और मजहबी क़ियादत ने इस अफसोसनाक हादसे पर रंजो गम का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत की, जबकि उनके घर के बाहर ताज़ियत करने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। अरशद शरीफ कराची में साल 1973 में पैदा हुए थे और सहाफ़ी कैरियर 1993 में शुरू किया। अंग्रेजी अखबारात और TV चैनल से सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाने का आगाज करने वाले अरशद शरीफ ने अपनी कैरियर में बेइंतहा मकबूलियत पाई, जबकि सबसे ज्यादा शोहरत अरशद शरीफ को निजी TV प्रोग्राम पावर प्ले से मिला, जहां वो बतौर TV मेजबान बेहद मकबूल हुए। और 2012 में अरशद शरीफ को आगाई अवार्ड और 2019 में सदारती तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। अरशद शरीफ मरहूम एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थे और इन्हें तहकीकाती सहाफत में मुकम्मल अबूर हासिल था। आज से कमोबेश 11 बरस कबल 2011 में अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ जब बन्नू में तैनात थे तो उनका इंतकाल हुआ और बन्नू से रावलपिंडी जाते हुए दहशत गर्दों ने अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ को भी निशाना बना लिया। बाद मीडिया रिपोर्ट्स में इंतकाल की वजह कार हादसा करार दे दिया गया। निजी TV प्रोग्राम करते वक्त अरशद शरीफ जानदार तजदियों और मुल्क की हालात हाजरा पर बेलाग तबसरों के बाइस शोहरत हासिल करने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि अरशद शरीफ धमकियों से न डरते हुए हमेशा खुलकर साथ दिया करते थे। अरशद शरीफ का नाम सहाफत की तारीख में हमेशा याद रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों के लिए रिपोर्टिंग भी की और मुतअद्दिद सियासतदानों की करप्शन से बेनकाब कुशाई की। अस्करी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले अरशद शरीफ ने फौज की दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मुअस्सर अंदाज में नाजरीन तक पहुँचाया। उनके प्रोग्राम पावर प्ले को अरशद शरीफ की वजह से बेमिसाल शोहरत मिली। वो पाकिस्तान के मुहिब्बुल वतन फर्जंद थे, जिनके दिल में पाकिस्तान का दर्द और फिक्र नुमाया थी। अरशद शरीफ की पुरस्रार मौत एक सवालिया निशान बन चुकी है। कोई इसे कत्ल करार दे रहा है, कोई हादसा और कोई साजिश। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। बस इस अलमनाक हादसे पर हर आंख आश्क बार है। अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफती तंजीमों PFUJ, RIUJ, CPNE और दीगर ने सख्त एहतजाज करते हुए इस कत्ल पर आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अरशद शरीफ और इनके ड्राइवर पर नैरोबी में पुलिस ने इतवार की रात फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ सर पर गोली लगने से शहीद हो गए। अरशद शरीफ की डेड बॉडी को जल्द वापस लाने के लिए सफारती और हुकूमती कोशिशें जारी हैं। साथी रिपोर्टर उमर गर्देजी के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज, इस्लामाबाद।
सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी से सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में हेड ऑफ कमर्शलाइजेशन एंड स्किलिंग हार्वेस्ट प्लस वाशिंगटन जेनी बॉल्टन और आगाही के वफ़द ने मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी से सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में हेड ऑफ कमर्शलाइजेशन एंड स्किलिंग हार्वेस्ट प्लस वाशिंगटन जेनी बॉल्टन और आगाही के वफाद ने मुलाकात की। CEO आगाही मुबारक अली सरवर, वैल्यू चेन स्पेशलिस्ट हार्वेस्ट प्लस डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कंट्री मैनेजर पाकिस्तान हार्वेस्ट प्लस डॉक्टर मोहम्मद यकूब और हार्वेस्ट प्लस के डॉक्टर मखदूम हुसैन ने भी मुलाकात में शिरकत की। इजलास में गंदम की बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में बिलखसूस औरतों, बच्चों और नौजवानों में जिंक की कमी को दूर करने के अमूर पर गुफ्तगू की गई। गंदम के अलावा चावल, मकई में भी बायो फोर्टिफिकेशन की तरवीज के लिए कोशिश जारी है। मौका पर जेनी वॉल्टन का कहना था कि आलमी इदारा हार्वेस्ट प्लस दुनिया के पसमानदा ममालिक में फूड की फोर्टिफाइड आयरन और जिंक से भरपूर वैरायटियों के फरोग के लिए कोशा है और आलमी सतह पर खुराक की फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस के हसूल के लिए कानून साजी की जा रही है। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था कि फूड फोर्टिफिकेशन और मुतवाज़न खुराक के इस्तेमाल के लिए पंजाब के खसूसन दही इलाकों में रहने वाले लोगों में शऊर उजागर किया जा रहा है। हमारे साइंसदान और रिसर्चर्स गंदम के फोर्टिफाइड वैरायटियों को मुतारफ करवाने पर काम कर रहे हैं और काश्तकारों को हाइब्रिड सीड की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसमें फसलात की ज्यादा पैदावार के साथ साथ बेहतर क्वालिटी भी हासिल की जा सके। वज़ीर हुसैनी जहानिया गर्देजी वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा कि ज़रूरी शोबों में डिजिटलाइजेशन के सिस्टम को मुतारिफ करवाया जा रहा है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड कजू माता ईडन गार्डन के रिहायशी इंसाफ को तरस कर LDA के जवाब मांगने पर भी ईडन गार्डन इंतजामिया का जवाब जमा कराने से इनकार। DG LDA भी अभी तक फैसला ना कर सके। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज काजमी से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड गजू माता ईडन गार्डन सोसाइटी के रहायशी इंसाफ को वाकई ही तरस गए हैं। LDA के जवाब मांगने पर भी माफिया ईडन गार्डन इंतजामिया की तरफ से जवाब नहीं जमा करवाया गया। DG LDA भी रहायशियों को अभी तक इंसाफ की बजाय दिलासा ही दे रहे हैं। शहरी अपनी मदद अपने तहत काम करवाने पर मजबूर हो गए हैं। पीने का पानी भी रहायशियों को बाहर से लाना पड़ता है। बिजली की कीमत इंतजामिया को डबल देनी पड़ती है। गैस का कोई नामो निशान नहीं है। और मैं बताता चाहूँ कि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सोसाइटी में अभी तक कब्रिस्तान नहीं दिया गया है। और सुनने में ये भी आया कि कब्रिस्तान पे जब LDA निशानदेही करने की कोशिश की तो वहां के कब्जा माफिया फौरन आ गए कि ये इंतजामिया की तरफ से कब्रिस्तान उनको सेल किया, ये जगह सेल की गई है। रहायशियों को अपने प्यारों को दफन करने के लिए शहर से दूर जाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि LDA में दरखास्त भी दी है, जिस पर LDA ने सोसाइटी इंतजामिया से जवाब मांगा, लेकिन इंतजामिया की तरफ से जवाब जमा करवाने से साफ इनकार की गई है। लेकिन अब रहायशियों ने अपनी मदद अपने तहत। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काजमी, आपने अपडेट किया। DC लाहौर मोहम्मद अली के महमूद बूटी के इलाके में आज खुफिया प्रोवेलिसिस प्लांट्स पर अचानक छापे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्दर, डिप्टी डायरेक्टर इमरान मकबूल और दीगर भी हमराह थे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने MCL के अमले को फौरी मौके पर तलब किया। तमाम प्रोवेलिसिस प्लांट्स को गिरा दिया जाएगा। DC लाहौर मोहम्मद अली ने वहाँ पर लगे जनरेटर्स और मशीनरी को भी जब्त करने के अहकामात जारी कर दिए। ओखाड़ा म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई मुहिम फेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इरफान काठिया और पॉलिटिकल असिस्टेंट वज़ीर आला मियां अब्दुल रशीद ने पौधा लगा दिया। मज़ीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा ने सफाई मुहिम फेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया। सफाई मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली काठिया और वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट मियां अब्दुल रशीद बूटी ने अपने हाथ से पौधा लगाकर किया। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली काठिया और पॉलिटिकल असिस्टेंट मियां अब्दुल रशीद बूटी ने ओकाड़ा शहर में म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे निगरानी सफाई मुहिम के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ज़हीर लियाकत बेग ने चीफ ऑफिसर उमर नसीम और मातहत बल्दिया अमले कमरा सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया।
फैसलाबाद रोड से चौक दीपालपुर के दरमियान ओवरहेड ब्रिज के नीचे जगह से गंदगी के ढेरों को ख़त्म करवाया गया और उनकी जगह पर पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा इरफान अली काठिया का कहना था कि ये भी पीसीपी का जो प्रोग्राम है जिसमें टोटल 12 सीटें पूरे पंजाब में, उनमें इट इज वन ऑफ द सीट और उसके ऑलरेडी काफी सारे टेंडर हो चुके हैं। बाकी जो चीजें सब थी उनको भी अलहमदुलिल्लाह हमने पुश कर दिया है। अंतिम बात देखेंगे विद इन 3 मंथ्स ये जो शहर की अंदरून गलियां भी हैं उसमें मैक्सिमम हमारी टाइल्स और पेवमेंट्स तो लग जाएंगे। बाकी भी यहाँ पे बाजोड़ में क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में क्रिकेट शायकीन ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं एहसानुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जारी बाजोड़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें जिला भर की 36 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मैच तहसील मामून की 2 टीमों गबरी 11 और कोहिनूर के दरमियान खेला गया, जिसको देखने के लिए जिला भर से 16,000 तमाशाइयों ने स्टेडियम का रुख किया और मैच से लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर चेयरमैन बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट हाजी लाली शाह ने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद यहाँ के जवानों के चेहरों पर खुशी लाना और दुनिया को दिखाना है कि हम पुरअमन और खेलों के साथ जुनून के हद तक मोहब्बत रखते हैं। कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही इलाके में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको एक बार फिर बताएं कि कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही इलाके में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन की जामे मस्जिद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना अब्दुल वाहिद और कारी मोहम्मद मुसम्मिल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है, इसी की बदौलत अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल की जा सकती है। आपको बताएं कि दुबई में अगले माह $100 मिलियन से ज़ायद मालियत का अनमोल हीरा नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। दुबई के मल्टी कमोडिटी सेंटर में अनमोल नायाब और दुनिया के वाहिद फैंसी रेड हीरे की एक्सक्लूसिव मेहमानों के लिए नुमाइश की जाएगी। हीरे का नाम स्कॉलेट चक्रा है, जो मुकम्मल गोल है और दुनिया में हीरों की सबसे टॉप दर्जा बंदी A क्लास दी गई है, जिससे इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा किया जा सकता है। ये हीरा 1.01 कैरेट का है। दुबई के हीरों की सनत के मरकजी दुबई डायमंड एक्सचेंज में दुनिया के नायाब हीरों की नीलामी से पहले नुमाइश की जाती है, इसीलिए ये नायाब हीरा दुबई में पेश किया गया है। हीरों की ख़रीदो फरोख्त करने वाली कंपनी AV ग्लोबल के बानी और चेयरमैन आशीष विजय ने तवक्को ज़ाहिर की है कि यह सुर्ख हीरा दुबई, अमरीका, जापान और इसराइल में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद हीरा अपने मालिक के सपोर्ट किया जाएगा, जिसकी कम अज़ कम कीमत $100 मिलियन होगी। अदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 2022 की पहली शशमाही में दुबई के ज़रिए तकरीबन $19.8 बिलियन मालियत के हीरों की तजारत हुई है। नुमाइश में दुबई के मल्टी कमोडिटी सेंटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद बिन सलीम भी शरीक हुए और उन्होंने सुर्ख नायाब हीरा पेश करने वाली कंपनी AV ग्लोबल की मेज़बानी करने पर फ़ख्र का इजहार किया और इसके साथ साथ दुबई डायमंड एक्सचेंज में सुर्ख हीरे स्कॉलेट चक्रा की नुमाइश करने को एजाज़ करार दिया। इस नायाब हीरे की नवंबर में 4 मुल्कों में नुमाइश के बाद दिसंबर में ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।